आज धनवंतरी के माध्यम से मैं जिधर भी मीटिंग में जाता हूँ, जो स्कीम हमको मिलती है, जो प्रॉफिट हमको मिलता है, उसमें से आधा अगर हम बांटना शुरू करेंगे किसान को, तो किसान के लड़के को अगर देना चालू करेंगे, तो अगर आप देखिए किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब मांगने जाते हो, तो जॉब मांगने से पहले आपको आपका प्रोफाइल पूछते हैं, आपका बायोडाटा मांगते हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन। किसान का लड़का पढ़ा हुआ नहीं है, उसको नौकरी कोई देने वाला नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि ये आरपीएस है, ये अगर आप 1 लीटर बेचोगे, उसके ऊपर मैं आपको 100 रुपए 200 रुपए कमीशन देता हूँ, तो उसको घर बैठे बैठे घर का खेती का काम करते करते ही अगर आपने उसको ऐसा कोई जरिया दे दिया पैसे कमाने का, तो उसको 500-1000 रुपए अगर मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि ये डायरेक्ट मार्केटिंग का फायदा यही है कि इधर बीच में जितने सीएनएफ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, सब डीलर्स, ये जो चेन होती है बेचने वाली, ये इधर कुछ नहीं है। इधर कंपनी से मटेरियल डायरेक्ट आपको आता है। तो आपको डिसाइड करना है कि किसान को कितना देना है और किसान के लड़के को कितना देना है। जो मार्केटिंग करते हैं, जो बंदे आज घूम रहे हैं मार्केट में, वो भी किसान के ही लड़के। तो ये जो गलत तरीके से जो मार्केट में बोल रहे हैं, किसी भी ये प्रोडक्ट का फायदा ही मत बोलो, उसको ये सिखाना है कि भैया खेती की जरूरत भी बोलो, किसान का दोस्त कैसे बनना है, उसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आज ऊपर से, सर के ऊपर से थोड़ा सा आपका जो भार है वो हल्का करो। कि इधर ट्रेनिंग मतलब ऐसा बहुत बड़ा बड़ा कुछ नॉलेज ऐसा आपको मिलने वाला ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो चीजें मालूम है वही हमको एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। जो किसान को मालूम नहीं है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप उसको जाके समझा सकते हैं। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। इस तरीके से हमने ये प्रेजेंटेशन बनाया, तो वो हमको किसान को सिखाना है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप ये जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को मेरे साथ बातें करनी है, नहीं तो आप सिर्फ सुनते रहोगे, मैं कोई सवाल लेने नहीं आया हुआ। हम लोगों को एक दूसरे की बातें सुनना है, एक दूसरे के साथ एक ग्रुप डिस्कशन करना है। आपके एरिया में किसान के क्या प्रॉब्लम्स है, हमको जितनी मालूमात है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपके कुछ आइडियाज इधर से लेके जाके हम महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट करेंगे। हमको ये पूरे इंडिया में सब आइडियाज, सब एक्सट्रैक्ट निकाल के एक साथ लाना है, जो हमारे भारत के किसान के विकास में काम आएगा। चलेगा ना? yes. ठीक है, तो आज जो पहला हमारा सेशन है एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को बताइए कि खेती करने के लिए क्या लगता है? सब बोलो तो मजा आएगा। जमीन चाहिए और पानी चाहिए, हवा चाहिए, सनलाइट, प्रकाश चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है लेबर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। क्या लगता है? बीज तो लगेगा, ठीक है, खाद भी लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? बैक्टीरिया। जमीन के अंदर जीवाणु खेती कर रहे हैं, हम तो जमीन के ऊपर खेती करते हैं। जमीन के नीचे असली में जो भी खेती होती है वो सिर्फ जीवाणु के कारण होती है। जितने भी खाद हम जमीन में डालते हैं उनका विघटन करके हमारे फसल को उपलब्ध करने का काम ये जीवाणु करते हैं। अगर जीवाणु हटाए दिए जाए पूरे और उधर कितना भी खाद डालो, वो खाद आपके किसी भी फसल को अवेलेबल नहीं होगा। आप भले 100 किलो खाद डालो या 1 टन खाद डालो, उसमें से 1% भी खाद फसल को नहीं जाएगा जब तक उसको बीच में उपलब्ध करने वाला ये जीवाणु नहीं है। इसलिए हमको इस जीवाणु की वृद्धि करना है, उसका पॉपुलेशन हमारे जमीन में बढ़ाना है। छोटी छोटी चीजें हैं। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था वो टाइम पे जमीन आज से ज्यादा थी या कम थी? ज्यादा थी। आज बहुत कम हो गई। जमीन उतनी है लेकिन लोग बढ़ गए, तो जमीन पीसेस में बढ़ गई है। तो वो टाइम पे पॉपुलेशन भी हमारा बहुत कम था, 25-30 करोड़ पॉपुलेशन था। फिर भी हमारी कैपेसिटी एग्रीकल्चर की बहुत कम थी। हमारा टेक्नोलॉजी वो टाइम पे वो जमाने में उतनी नहीं थी, इसलिए जो भी फसल के प्रोडक्शन निकलते थे उसमें हम ये 25 करोड़ जनता को भी खाना नहीं अवेलेबल कर सकते थे। तो वो टाइम पे खाना इंपोर्ट होता था।
जो धान होते हैं हमारे, वो रशिया और अमेरिका से आते थे। तो 1970s में हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया और वो टाइम पे हाइब्रिड वैरायटीज आ गई जो कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन देती है। तो जैसे हाइब्रिड वैरायटीज आ गई, प्रोडक्शन बढ़ता गया, प्रोडक्शन जैसे बढ़ता गया, जमीन में जो भी हमारे अन्न घटक लगते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, उसकी भी डिमांड जमीन की बढ़ती गई। किसानों को उसका यूज कैसे करना है वो सिखाया, उसका ज्यादा यूज करना ये मार्केटिंग के चक्कर में चलता गया और किसान आज जितनी जरूरत है उससे ज्यादा केमिकल के फर्टिलाइजर उनके खेती में डाल रहे हैं। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा डाल रहा है। हम किधर भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि पूरा केमिकल का खाद बंद करना है। जो जमीन की नीड है उतनी रखनी है, उससे ज्यादा नहीं खाना देना है। अगर आपकी भूख दिन की 3 रोटी की है और आपको 20 रोटी दिया जाए तो क्या करेंगे आप? हजम होगा क्या? वो फेंक देना पड़ेगा, वेस्ट हो जाएगा, आप 3 ही खाओगे। वैसे ही जितना उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश लगेगा, जमीन में जितने भी खाद हम डालते हैं, जितना लगेगा उतना ही वो उठा लेगा। भूख से ज्यादा तो नहीं लगाएगा, उठाएगा वो। तो वो जो जितना हम ज्यादा डाल रहे हैं उससे हम लोगों का जो पोल्यूशन हो रहा है, सबसे ज्यादा जो प्रदूषण हो गया है, सबसे ज्यादा जो नुकसान हो गया है, वो हो गया हमारी जमीन का। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि a nation that destroys its soil destroys itself। जिस देश ने खुद की जमीन खत्म कर दी, मतलब जमीन उपजाऊ जो थी वो अगर बंजर बना दी तो वो देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर वो चीज खाने वाली हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। पेस्टिसाइड का यूज बहुत बढ़ता गया, क्योंकि सीधी बात है, हम लोगों ने खेती बढ़ाने के चक्कर में जंगल काट दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया हमने, जंगल तोड़ के हम लोग खेती कर रहे हैं, बराबर है ना? तो कीड़े मकोड़े जो हमारे पहले हजारों सालों से ये पृथ्वी पर राज कर रहे हैं, हमसे पहले वो लोग आए हुए हजारों सालों से। तो हम लोगों ने क्या किया, जंगल में जिधर उनका घर था वो जंगल तोड़ दिया और उसमें खेती शुरू कर दी। अभी उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? आपके खेत में आएंगे खाना खाने। लेकिन इंसान ऐसा है, खुद अतिक्रमण करता है और उधर जब कीड़े आते हैं खाने के लिए तो उसको इतना केमिकल मार रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो फसल है एकदम क्लीन रहना चाहिए, एक भी कीड़ा नहीं आना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कभी? तो हमको यही समझना है कि हमसे पहले हजारों सालों से कीड़े इस प्रकृति ने बनाए हैं, जीने का हक उनको भी उतना ही है। इंसान से हजारों गुना ज्यादा पंछी होते हैं और पंछियों से हजारों गुना ज्यादा कीड़े होते हैं। हम लोगों ने बीच के पंछी हटाना चालू कर दिए, जितने बर्ड्स थे। अभी गीत दिया जाता है आपको? कितने लोगों ने देखा है पिछले 6 महीने? दिखता ही नहीं है। जो जानवर मरते थे हम लोग उसको गांव के बाहर फेंक देते थे और वो गीत उनको आके साफ करते थे। लेकिन जानवरों के मांस में जो हमारे पेस्टिसाइड है, उनके रेसिड्यूज गए, जो एंटीबायोटिक्स थे या पेन किलर्स थे, उनके रेसिड्यूज उनके मांस में थे, जो खा के गीत भी मर गए। आज चिड़िया सुबह चिड़िया कितने लोगों ने देखी? नहीं, बहुत कम हो गई है। हम जब छोटे थे तब चिड़िया जब चिल्लाती थी तब उससे हम जग जाते थे, इतनी चिड़िया थी। आज चिड़िया भी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम लोगों को नेटवर्क ज्यादा अच्छा लगता है। व्हाट्सएप चाहिए, फेसबुक चाहिए, 2G, 3G, 4G, अभी 5G आएगा। तो ये नेटवर्क लगाने के चक्कर में वो जो रेडिएशन होता है, वो जो वेव्स होती है वो टॉवर्स की, उसके कारण चिड़िया कम हो गई। उसके ऊपर भी हमको ये कीड़े क्यों बढ़ रहे हैं, बहुत सारी तादाद में हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये हमारे विदर्भ में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, नागपुर के आगे। तो उधर पिछले साल में ये कीड़ों को मारने के चक्कर में किसान ने 1, 2, 3, 4 ऐसी अलग अलग दवाइयां मिक्स कर दी केमिकल्स की, और फ्यूमिगेशन होके उसको खुद को इन्फेक्शन हो गया, खुद का सांस रुक गया और वो 40 से 45 किसान मर गए थे उधर। तो हम लोगों को इतना समझना पड़ेगा कि हम खेती में जो कीड़े आते हैं उनको खत्म नहीं कर सकते, उनको हमको कंट्रोल करना है। भगवान ने, प्रकृति ने ऐसे मित्र कीट तैयार किए हैं जो ये कीड़ों को खाते हैं, तो उनको भी बचाना पड़ेगा। मधुमक्खी है, उसको भी बचाना पड़ेगा। ये सब जो नेचर ने तैयार किया है, वो जो इकोसिस्टम होता है
वो इंसान ने डिस्टर्ब कर दिया, उसके कारण ये कीड़े कम नहीं हो रहे। तो हम लोगों को सिर्फ कीड़े जो है उनका लाइफ साइकिल पढ़ना है आज, उसको कैसे कंट्रोल करना है वो भी हम आगे देखेंगे। जितने भी हम आज धान खाते हैं या जितना भी फूड खाते हैं उसमें आप कोई भी ये जो रिपोर्ट है उसमें आपको कम से कम 30 से 70% तक इसमें पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू निकलते हैं। जो आप हनी खाते हैं, शहद खाते हैं, शहद में सबसे ज्यादा सैंपल जो हम चेक करते हैं उसमें कीट के अंश आते हैं, पेस्टिसाइड के रेसिड्यू जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे? छिड़काव कर रहे हैं। तो हमको यही देखना है कि लॉसेस ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन केमिकल, ये जो वर्ड है इसको बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्सेस यूज, जरूरत से ज्यादा जो भी किसान केमिकल का यूज कर रहा है, जरूरत से ज्यादा, वो हमको कम करना है। हमको केमिकल थोड़ा 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 कम करके बैलेंस करना है और ऑर्गेनिक की मात्रा बढ़ाना है। ये दोनों को बैलेंस करना है, पूरा बंद नहीं करना है। ये बैलेंस करेंगे तभी हम अच्छी खेती में से अच्छी फसल निकाल सकते हैं। तो इसके जो भी दुष्परिणाम है, आज देखिए ज्यादा यूज करने के कारण हमने हवा खराब कर दी है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा खाद डाल रहे हैं, ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है, अगर आज आप मान लो आपने 200 किलो खाद डाला हो तो उतना आपकी फसल उठाएगी नहीं, उसको कम से कम 20 से 40% जो भी आप खाद डालते हो वो फसल के द्वारा उठाया जाता है। तो बाकी किधर जाता है? वो एक तो जमीन में जाएगा या फिर हवा में चला जाएगा। तो एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारी हवा खराब हो गई है, दूसरा है जो हम फर्टिलाइजर्स जितने केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसके कारण हमारी हवा खराब हो गई है, दूसरा हमारा नुकसान हो रहा है, पानी खराब हो गया है। जो आपकी खेती में आप जितना भी ज्यादा जरूरत से ज्यादा आप केमिकल का खाद, केमिकल की दवाइयां यूज कर रहे हो, बारिश के समय पे ज्यादा पानी आपके खेत में गिर जाता है और आपके खेतों में से खाद पेस्टिसाइड लेके वो दूसरे के खेत में जाता है, उधर से नालों में जाता है, नालों से नदियों में, झरने में, डैम तक ऐसे पहुंच रहा है। या जितना जमीन के अंदर जा रहा है वो पानी, जो वाटर कैपिलरीज होती है वो पानी नीचे नीचे जा रहा है, लेकिन वो पेस्टिसाइड रेसिड्यू और ये केमिकल फर्टिलाइजर का रेसिड्यू लेके नीचे जा रहा है, हेवी मेटल्स जो है वो लेके नीचे जाता है और हम वापस बोरवेल से पानी निकालते हैं और हम खुद पीते हैं। वापस हम बोलते हैं पानी बहुत हेवी हो गया, पानी का पीएच बहुत बढ़ गया। वही पानी हम जानवरों को दे रहे, वही पानी हमारे पंछी पी रहे। डैम में डॉक्टर लोग बोलते थे कि अभी जो खाना है उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू निकलता है, तो अभी जो मच्छी है वो अच्छी है खाने की। मच्छी क्या है? अच्छी है। तो डैम में अभी जो मच्छियां है, जो भी फिश है, उसके पेट में भी लीड और मर्क्यूरी मिलने लगा है, जिससे कैंसर होता है। तो इतनी बड़ी तादाद में हम लोग खेती में एक्सेस यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का या केमिकल्स का। तीसरा हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है जमीन का। जमीन में असली में इतनी जरूरत नहीं है दोस्तों, तो वही तो किसान को सिखाना है कि तुमको जितना चाहिए उतना ही यूज करो। तो वो हमको धीरे धीरे उसको कम करना है। आज जमीन को उसने आदत डाल दी है, मान लो 100% अगर वो खाद डाल रहा है केमिकल का, तो उसको बोलना है कि पहले फसल में अभी उसमें से 25% कम करो, अगली फसल में वापस 25% कम करो, उसकी अगली फसल में वापस 25 कम करो और किधर तो वो बैलेंस करो। तब तक हम ये ऑर्गेनिक की मात्रा भी हम बढ़ाते जाएंगे, उसको हमको बैलेंस करना है।